हेलो डियर फ्रेंड्स। मुझे सूझा कि क्यों ना हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हम बात करें कि हाउ कैन वी रेज हैप्पी एंड रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन। ये मुझे इसलिए मेरे दिमाग में आया क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इतने बच्चों को मिलती हूँ, इतने पेरेंट्स से मिलती हूँ, और मेरी एक जनरल ऑब्जर्वेशन आजकल है कि बच्चे बड़े रेस्टलेस हैं, राइट, और हैप्पी नहीं है। हैप्पी सोचा मैंने कि हैप्पी क्यों नहीं है, तो रीजन मुझे तो यही समझ में आया कि आज पेरेंट्स जो हैं वो सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। वट एवर द चाइल्ड इज आस्किंग फॉर वो उसको मिल रहा है। चाहे तो बच्चे टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, चाहे वो कुछ भी रीजंस रहते हैं, मतलब पेरेंट्स को इतना मजबूर कर देते हैं कि पेरेंट्स उनको प्रोवाइड करते हैं। और अब इस बात से अनहैप्पीनेस का क्या कंसर्न। कंसर्न ये है, जो मुझे समझ में आया, कि बच्चे इसको वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को वैल्यू नहीं है। उनको लगता है कि दे तो रहे हैं पेरेंट्स, सब कुछ है, मिल रहा है, सब घर में है, सब चीजें मिल रही हैं उनको। अब हमारे टाइम में आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर कि कुछ ऐसा था कि दिवाली आएगी तो सब बच्चों को नए कपड़े मिलेंगे, उनको किसी को बाइसिकल मिलेगी, किसी को कुछ और चीज मिलेगी घर की, है ना। और हमें वेट करवाया जाता था। हमें वेट करने में सब्र की आदत पड़ गई थी। हमें सब्र था कि मिलेगा, हमें तुरंत नहीं मिलता था, राइट। उससे हमें उस चीज की वैल्यू करने आई। मैं आपको बताती हूँ कि एक बार मुझे मेरे मामा ने, वो रशिया गए थे और वो कुछ टॉय लेके आए, तो मेरे हिसाब से ये था कि ये रशिया से आया हुआ एक यूनिक टॉय है जिसको मुझे संभाल के रखना है। एंड यू नो व्हेन आई ग्रू अप, मेरे बाकी तीन भाई बहन भी उससे खेले, एंड यू नो इट वाज स्टिल केप्ट वेरी वेल एट होम। अब होता क्या है कि बच्चे कहते हैं कि हमें टीवी देखना है, पेरेंट्स कहते हैं ठीक है टीवी देख लो, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल दो, पेरेंट ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो छीन लिया, या फिर बहुत बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया, पैर पटकने शुरू कर दिए, पेरेंट्स कहते हैं ये ले। यहाँ तक कि पीटीएम्स में भी जब आते हैं, मैंने सेकंड थर्ड तक के बच्चों को ऐसे देखा है कि वो पेरेंट्स को बात नहीं करने देते, तो अल्टीमेटली आई हैव सीन मदर्स गिविंग देम द फोन एंड मेकिंग द चाइल्ड सिट क्वाइटली, और बच्चा उसमें बिजी हो जाता है। ये बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चे हैप्पी नहीं हैं। और बात ये आया कहां से, हाउ दिस ट्रेंड स्टार्टेड। इट स्टार्टेड विद द पेरेंट्स। कुछ ऐसा टाइम था 2000 के आसपास का, जब पेरेंट्स सिर्फ इस बात को वैल्यू कर रहे थे कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईआईटीएन बने या फॉरेन में जाए, राइट। तो उसका क्या हुआ, उन्होंने अपनी जमीनें भी बेची, बच्चों की कोचिंग भी हो रही है, और वो सब करके चलो बच्चे ने वो टारगेट भी अचीव कर लिया, तेरा इतने का पैकेज लगेगा। तो उसमें हमने अननोइंगली बच्चों को एक मटेरियलिज्म की तरफ पुश कर दिया। उन्हें ये कह दिया कि जो पैसा है वो ही सब कुछ है, और कोई चीजें मतलब नहीं रखती। इमोशंस नो वैल्यू, रिलेशनशिप नो वैल्यू, राइट। और उन चीजों से क्या हुआ, अब वो जब पेरेंट बने हैं तो उनको लगता है कि हमारे पास तो ये नहीं था, मैं अपने बच्चे को सब कुछ दूंगा, मेरे बच्चे के पास सब कुछ होना चाहिए, मैं इसके लिए तरसा हूँ। पर ये भूल गए कि वो अगर तरसे हैं और वो उस लेवल पे पहुंचे हैं, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी खड़ी हो गई उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने उनको इस वर्थ बनाया। हाँ, कहीं ना कहीं भूल चूक हुई। एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी बनाना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग भी बनाना चाहिए था, राइट। आप अच्छे पेरेंट सिर्फ इस बातों से नहीं बनते कि आपने बच्चे को कुछ दे दिया, हो सकता है बच्चा आज आपको लाइक करेगा, लेकिन मुझे लगता है आपको अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए अपनी गुडनेस को मॉडल करना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा गुडनेस होती क्या है। जहाँ पे घरों में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, राइट, ना कि एक दूसरे की बातों को काटें, इंटरफेयर करें। उससे बच्चों में
बहुत ही गलत ये फीलिंग जाती है कि ओके इफ मम्मा इज नॉट लिसनिंग लेट मी गो टू पापा, राइट, एंड यू नो टू शो कि मैं बेटर पापा हूँ, ओके नो नॉट अ प्रॉब्लम। मदर हैज सेड कि आप अपने फ्रेंड के घर नहीं जाओगे नाइट स्टे के लिए, फादर कहते हैं जाने देना, इसमें है क्या, सो दैट द चाइल्ड हैज फाउंड अ इजी वे, राइट। अब जब तक एक कंपेनियनशिप में, एक टीम में हस्बैंड वाइफ और बाकी सब मेंबर्स फैमिली के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे पैटर्नल है चाहे मैटरनल है, राइट, अगर वो सारे एक कंपेनियनशिप में टीम की तरह बच्चों को रेज नहीं करते और जिसके बाद जो अच्छा है नहीं देते तो वो उनको अच्छा नहीं बना सकते। हिस्ट्री में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि असुर थे, डीमन थे ये हिरण्यकश्यप, राइट, और जो उनकी बहन थी वो विष्णु डिवोटी थी और उन्होंने अपने बच्चे को उस डीमन के एम्पायर में रेज किया ये कह के कि गॉड इज पावरफुल, राइट, ही इज नॉट गॉड, हिरण्यकश्यप इज नॉट गॉड। और उसका रिजल्ट ये हुआ बच्चे में बहुत ही ज्यादा मॉरल कमिटमेंट हो गई, राइट, मॉरल कमिटमेंट और डिवोशन की वजह से उसको बूंस मिल गए। असल में ये नहीं कि देवताओं को ही बूंस मिलते हैं, ये सिद्धियां हम भी प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारी इंटेंशंस अच्छी हैं, हम पूरे अच्छे डिवोशन से काम करते हैं तो हमें भी सिद्धियां मिल जाती हैं। तो फिर प्रहलाद यू नो ही गॉट द बोन फ्रॉम फायर कि वो जलेगा नहीं। और इस तरह के और बहुत सारे केसेस हैं। अगर हम इब्राहिम लिंकन की बात करें, राइट, या फिर हम कलाम जी की बात मैं अक्सर करती हूँ कि वो कौन सी जगह कहाँ तक रेज हो गए हुए, बहुत अच्छे इंसान थे, राइट, बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, सेटिस्फाइड थे, लस्ट नहीं थी कहीं भी। तो हमें अगर हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिस्टिक अप्रोच से बड़ा नहीं करते, उनमें सारे अच्छे गुण पैदा नहीं करते, तो बाद में जाके हमें पछताना पड़ेगा। क्योंकि अगर बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करता, राइट, और उसके रिलेशनशिप बाकी सारी फैमिली से अच्छे नहीं है, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हाटएवर ही हैज गेन्ड इन द लाइफ ही विल नॉट बी प्रोडक्टिव, फैमिली के लिए प्रोडक्टिव नहीं है। हो सकता है उनको छोड़ के मैं तो जा रहा हूँ फॉरेन कंट्री, मुझे तो वहां काम करना है एंड मे नॉट रिटर्न, और ऐसे बड़े केसेस हुए हैं, राइट। और फिर जो फैमिली के लिए प्रोडक्टिव नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, वो कम्युनिटी के लिए क्या होगा या फिर नेशन के लिए क्या होगा। ये हाई टाइम है कि हम अपने बच्चों को हैप्पी बनाएं। हैप्पीनेस सिखाने के लिए बच्चों को कंटेंटमेंट सिखाना बहुत जरूरी है, वेट कराना जरूरी है, उनको इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क बताना जरूरी है। मेहनत करोगे तो ये मिलेगा, इजी काम इजी गो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो पेरेंट्स थोड़ा सा रियलाइज करिए, क्योंकि आपके बच्चे विल बी द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेंज फॉर एंटायर वर्ल्ड, राइट। इस तरह के आप इंसान बनाइए कि आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है, हैप्पी है, फुल ऑफ कंटेंटमेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशंस हैं वो बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि और किस तरह की वीडियोस बनाएं जो कि फ्रूटफुल हो, किसी के काम आए, किसी की लाइफ चेंज हो। थैंक यू।